हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। तो आज हम बात करते हैं बेटा इकोनॉमिक रिव्यू के पार्ट 4 की। और इससे पहले जिन्होंने नहीं देखा वो 3 वीडियोस को जरूर देखें। और हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो चुका है और इसके सेकंड चैप्टर में डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में बात की थी कि अभी तक जो है वो गिवन है कि इवन सिंस इंडिपेंडेंस आफ्टर 2014 जो है हमारी इकोनॉमी कैसी रही। और सेकंड चैप्टर डील करता है एट द प्रेजेंट सिचुएशन, आजकल जो है हमारी इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इसलिए प्रेजेंट ईयर अलॉन्ग विद फ्यू ऑफ योर ईयर्स आफ्टर 2014 वहां पे कंपैरिजन भी आपको मिल रहा है। तो आगे बात को बढ़ाते हैं जहां पे कि अब जो है वो डिस्कशन स्टार्ट होती है विद व्हाट मेड द इंडियन इकोनॉमी रेजिलिएंट। तो कौन से ऐसे एफर्ट किए गए हैं बाय दिस गवर्नमेंट जिससे कि हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत अच्छी कंडीशन में है। उसमें पहले बात की गई है बेटा इंडिया रियल जीडीपी की, जिसको कि एस्टिमेट किया गया है दैट इज एट एन एवरेज ऑफ 79% ग्रोथ रेट। उसके साथ बढ़ रही है हमारी इकोनॉमी बिटवीन फिस्कल ईयर 2022 से लेके 24 तक। और ये दावा किया जा रहा है कि वेरी फ्यू इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इफ एनी हैव मेंटेन्ड दिस पोस्ट कोविड सॉर्ट ऑफ रिकवरी एज कंसिस्टेंटली एज इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग। और इसमें फिर बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए। इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है वो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, राइट कितना 17.2% था FY14 के अंदर, जो कि बढ़ के अब हो गया है 18.4% अप टिल FY18। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो दी गई है वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के मेक इंडिया मिशन को दी गई है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था और इस प्रोग्राम को आप और डिटेल में कवर कर लीजिएगा। देन फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड एक्चुअली होता क्या है बेटा? इट इज द मेजर ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। तो टोटल हमारी गुड्स अलॉन्ग विद सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस हुई है इकोनॉमी के अंदर, इसमें एरिया एंड रीजन और कंट्री मतलब विद इन द कंट्री बोला जा रहा है। एंड द अमाउंट ऑफ वैल्यू एडेड, जो मेथड क्या होता है वो वैल्यू एडेड होता है टू द प्रोडक्ट इज बेसिकली टेकन इनटू अकाउंट। तो जीवीए में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 17.2 से लेके 18.4 तक बढ़ गई है। एंड बेस्ड ऑन द एडवांस्ड एस्टिमेट्स रिलीज्ड रिसेंटली द शेयर हैज स्टेड रोबस्ट एट 17.7% और 2000 जो है आपका 24 फिस्कल ईयर के अंदर भी 17.7 तक जो है ये डेफिनेटली कंटिन्यू करेगी, ऐसी बात की गई है। एंड इसके अंदर जो है वो मेनली इंपॉर्टेंस किसको दी गई है, दैट इज टू पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसकी भी डिस्कशन लास्ट जो है वो हमने लेक्चर में करी थी। नाउ द शेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन का जो शेयर है वो टोटल जीवीए के अंदर इन टर्म्स ऑफ अगेन वॉल्यूम है was 8.8% in FY14 and after जो है counting a shape of increase in the prices in your even real estate and your pandemic, the share has almost recovered। pandemic के बावजूद भी इसका शेयर रिकवर हो गया है up till 8.7% किसमें, कंस्ट्रक्शन के फील्ड में। देन द शेयर ऑफ सर्विसेज की बात करें तो बोला जा रहा है कि इन टर्म्स ऑफ अगेन वॉल्यूम इट हैज राइजन फ्रॉम 51.5% FY14 से अब जो हो गया है ये है 54.6% अप टिल इवन FY24 as the pandemic and unlocking of economy thereafter led to surge in the non-contact services। तो अब जो है डेफिनेटली सर्विसेज फिर से रिवाइव कर चुकी हैं। देन रेजिलियंस ऑफ कंजम्पशन डिमांड में भी बेटरमेंट आई है। The share of private final consumption expenditure, that is PFCE, private final consumption expenditure, उसका जो शेयर है इन जीडीपी एट करंट प्राइसेस जो है ये इंक्रीज हुआ है फ्रॉम एन एवरेज ऑफ 58.4% इन द 8 years प्रीसीडिंग द ऑनसेट ऑफ द पैंडेमिक से पहले 2020 से पहले, और अब ये है 260.8% इन द लास्ट 3 years एंडिंग योर फिस्कल ईयर 2024। तो अब ये 3 सालों में इस कंपैरिजन में 2020 से पहले अगर हम कंपैरिजन करें तो जो हमारी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो खर्चा किया जाता था वो करंट प्राइसेस पे उस टाइम था 58.4% और अब जो हो गया है वो है 60.8%।
The per capita real GNI registered a compounded annual growth rate of 5.3% from FY12 to FY20. इसको चार्ट में भी अभी डिस्कस करेंगे। तो जो आपका पर कैपिटा रियल GNI है ना, व्हाट इज GNI? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रॉस नेशनल इनकम। इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्न्ड बाय नेशनल्स, people and business, and it is used to measure and track a nation's wealth from year to year. तो जितनी भी कमाई आपने की है, जितनी भी टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्न्ड बाय द नेशनल्स, ठीक है, जो भी आपके देशवासी ने कमाया है, एंड द नंबर इंक्लूड्स द नेशंस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज GDP प्लस द इनकम इट रिसीव्स फ्रॉम ओवरसीज सोर्सेज। तो जो बाहर से भी आपके नेशनल्स ने कमाया है वो सब जो है मिला के हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर ग्रॉस नेशनल इनकम। और यहां पे बात हो रही है पर कैपिटा GNI, तो दैट मींस ग्रॉस नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो क्या बन जाएगा? पर कैपिटा रियल GNI। तो इसमें भी इंक्रीज हुआ है 5.3% का। डाटा अब लिया जा रहा है फ्रॉम FY 2012 से लेके FY20। एक बात मैं आपको जरूर यहाँ पे बोलूंगी बेटा, आपको डाटा बहुत ध्यान से याद करना है, बिकॉज बहुत सारे जो है ईयर के जो कंपैरिजन है उसमें आपको डिफरेंस मिलेगा। कहीं पे प्री पैंडेमिक से लेके फिर जो है 3 इयर्स कंटिन्यूअस टिल 2024 मिल रहा है, जैसे अभी हमने बात करी है, और कहीं पे आप ये पा रहे हो कि डाटा आपका 12 से लेके 20 तक है और कहीं पे 12 से लेके 24 तक होगा। तो इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि रेफरेंस पॉइंट्स कौन से ईयर्स का डिस्कस किया जा रहा है। तो ये इसको लेके नाउ दिस इज लार्जली ऑन द अकाउंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग विजन एंड रोड मैप मेड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से जो प्लान किया, फोकसिंग ऑन द कौन से मेथड्स है, फैक्टर्स है बेटा, द ग्रोथ एट द मैक्रो लेवल, मार्केट फ्रेंडली रिफॉर्म्स को लेकर आए। ये भी हो सकता है आपको जो है विच द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड कह के आपको करेक्ट स्टेटमेंट आपको लिंक करने के लिए कोड्स वहां पे दिए जाएं। तो ये फैक्टर्स भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि एक तो जो है वो मार्केट फ्रेंडली रिफॉर्म्स किए गए, फिर ऑब्वियसली जो है ईज गवर्नमेंट रेगुलेशंस जो है वो कम किए गए, ईज किए गए। जो भी आपका जो है हम बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आया है। देन प्राइवेट सेक्टर की ज्यादा जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज की गई। देन रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन, सिंप्लीफाइड लॉज को सिंप्लीफाई किया, ओपनिंग अप वेरियस सेक्टर्स, ठीक है, 100% जो है वो आपकी इन्वॉल्वमेंट की गई बहुत सारे सेक्टर्स में फॉर द प्राइवेट सेक्टर, एंड और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैव गिवन स्पेस एंड अपॉर्चुनिटीज टू प्राइवेट सेक्टर टू ग्रो। इससे पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर आपका काफी अच्छे से ग्रो कर पाया। ये सारे एफर्ट्स कौन कौन से हैं इसके ऊपर आप जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत सारे तो कॉमन सेंस बेस्ड ही है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि किस बात का जो है डेफिनेटली आपकी डिस्कशन इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर की गई थी। फिर इसी बात को बेटा वही आपका पर कैपिटा रियल ग्रॉस नेशनल जो इनकम है इसके लिए एक चार्ट है। ये आप देखिए कंपैरेटिवली जो है वो इंक्रीज ही होता जा रहा है। यहाँ पे अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ऑब्वियसली ये 6000 से थोड़ा सा ज्यादा है, दैट इज अराउंड 7000, और ये दैट इज ऑन द इंक्रीज अप टिल अब आपका ये FY24 जो है इसमें आपके एडवांस एस्टिमेट्स में आपको ये अप टिल दिस इट इज कंपैरेटिवली ऑन एन इंक्रीज। बीच में आपका जो है रिवाइज एस्टिमेट्स में ये थोड़ा सा कम हुआ है, अदरवाइज इट इज कंपैरेटिवली ऑन एन इंक्रीज। ये जस्ट आपने ध्यान देना है। और इसके बाद फिर द इंक्रीज इन PFCE। नाउ अगेन व्हाट इज PFCE? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट इज बैलेंस्ड अक्रॉस ऑल कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग, तो ये जो आपका प्राइवेट एक्सपेंडिचर बढ़ा है वो कौन कौन सी चीजों में बढ़ा है ये भी डिस्कस किया गया है, जैसे कि ड्यूरेबल्स, सेमी ड्यूरेबल सर्विसेज सभी पे ही इक्वल वेटेज हुआ है। एंड आफ्टर विटनेसिंग अ डिक्लाइन इन FY21, ड्यूरेबल एंड सेमी ड्यूरेबल रजिस्टर्ड ग्रोथ ऑफ 22% and 21.3% रिस्पेक्टिवली इफ इन FY22। ऑब्वियसली जब हमारा जो कोविड टाइम पीरियड था वहां पे डिक्लाइन हुआ एक्सपेंडिचर, लेकिन उसके बाद फिर ये दोनों में ही हमारा जो है वो इंक्रीज हुआ है, ड्यूरेबल हो या नॉन ड्यूरेबल हो। एंड द ग्रोथ ऑफ डीमेट अकाउंट ओवर 10 इयर्स, जो भी आप स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगाते हैं हम सबके लिए आपको डीमेट अकाउंट्स खोलने पड़ते हैं, तो उसके थ्रू भी एक तरह से ग्रोथ दिखाई जा रही है। तो डीमेट अकाउंट इंक्रीज हुए हैं। द नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट इन इंडिया इंक्रीज टू 13.9 करोड़ एट द एंड ऑफ December 2023 and marking a 536% growth from the total number of accounts as at the end of the March 2014। तो यहाँ पे 14 से लेके अब तक का डाटा डिस्कस किया गया है, तो उसके कंपैरिजन में 556 फोल्ड जो है वो इंक्रीज हुआ है डीमेट अकाउंट्स के अंदर।
देन इनेबलिंग इन्वेस्टमेंट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इस तरह से हो रही है जिसमें कि इन्वेस्टमेंट को फोकस कराया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट हेल्प बैंक्स स्ट्रेंथन देयर बैलेंस शीट्स बाय रिकैपिटलाइजिंग, बैंक्स को रिकैपिटलाइज किया, बैंक से पैसा डाला गवर्नमेंट ने। देन एंड रीस्ट्रक्चरिंग द इंडस्ट्रीज, के साथ साथ इंडस्ट्रीज को भी बहुत पैसा दिया गया थ्रू लोन्स ताकि वो अपने आप को रीस्ट्रक्चर कर सके। सो विद स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स इन द नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेट्स एंड बैंकिंग सेक्टर, ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट आर वाइज टू इंक्रीज इन दिस डिकेड। तो इस 10 साल में इसी वजह से वो बोल रहे हैं कि आपके बैंक्स में भी इंप्रूवमेंट हुई है, उसके साथ साथ ही इंडस्ट्रीज जो है उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हुई है, as is already evident in the data। और ये डाटा आपको जो है यहाँ पे चार्ट में भी दिखाया जा रहा है। Now investment rate is the, what is investment rate? The data is about investment rate. It is the ratio of the nominal GFC जो आपके consumptions है over nominal GDP डाटा, ठीक है। और ये 2024 फिस्कल ईयर की जो है यहाँ पे बात की जा रही है। तो देखिए FY5 से लेके FY22 तक जो है वो डाटा डिस्कस किया गया है। तो ट्रेंड्स इन द इन्वेस्टमेंट रेट ओवर द ईयर, तो इनिशियली जो हमारा ट्रेंड था वो क्या था, अनसस्टेनेबल क्रेडिट बूम था, ठीक है। और ये बैड डेप्ट लेकिन इसके अंदर बढ़ रहा था, आप डेप्ट जरूर दे रहे थे लेकिन वो वापस नहीं आ रहा था। और उसके बाद फिर आपका जो FY12 है वहां से लेके अराउंड FY19 तक का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे सुधार किए, बैलेंस शीट्स रिपेयर की गई कॉर्पोरेट्स और बैंक्स दोनों की, एंड रिस्क अवर्जन लीडिंग टू। और इससे फिर ये बोला जा रहा है कि अप टिल FY22 में अब हमारा जो है इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ रहा है और ये फेज ऑफ ग्रोथ है एंड इन्वेस्टमेंट है, नाउ इट इज अगेन ऑन एन इंक्रीज, राइट। The government's efforts over the past decade have resulted in positive economic outcomes with numerous investment boosting reforms हुए हैं and healthier balance sheets हुई हैं। Private corporate investment has begun to crowd in and the banks are responding with greater credit। इसकी वजह से अब बैंक्स भी बहुत ज्यादा लोन दे पा रहे हैं बिकॉज कंपनीज भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। एंड द नॉन फूड बैंक क्रेडिट ग्रोथ नेट ऑफ योर पर्सनल लोन्स एंड ये सब विच हैड डिक्लाइंड फ्रॉम अबाउट 20% इन 2008 जो कि कम हो गया था टू लेस देन 10% ही रह गया था 2016 में, अब ये फिर से रीबाउंड हुआ है एंड रीच अप टू 13% इन FY23। तो यही आपको यहाँ पे फिर से डायग्राम जो है वो चार्ट के अंदर दिखाया जा रहा है। कर्व देखिए, अनसस्टेनेबल क्रेडिट बूम जो था वो डेप्ट जो है वो इकट्ठा होता जा रहा था, डेप्ट माउंट हो रहा था जिसकी वजह से इट इज ऑन डिक्लाइन, और बैलेंस शीट रिपेयर करते करते तो डिक्लाइन हुआ ही, लेकिन फिर से लैंडिंग जो है वो रिज्यूम हो गई है एंड रीच अप टू 13.1%। और ये डाटा है अप टिल योर FY23, राइट। तो थोड़ा सा पैकेज और मैंने कवर किया अब आपके साथ, इसको भी अच्छे से लर्न कर लीजिए और जल्दी ही आती हूं मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और कंटिन्यू करेंगे और मे बी उस वीडियो में हम फिनिश कर देंगे इकोनॉमिक रिव्यू को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर द वीडियोज एंड ऑल्सो गिव मी योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू सो मच।